बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान में पढ़ी जाने वाली सबसे अफजल तस्बीह, जिसने शाबान में ये तस्बीह पढ़ी 70,000 हज और कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। मोहतरम नाजरीन, माह शाबान वो अजीम और बाबरकत महीना है जो रहमतें के मौसम बहार की तरह रमज़ान से पहले आता है। गोया ये वो दरवाज़ा है जिसमें गुजर कर बंदा रमज़ान के ख़ास कुर्बतों तक पहुँचता है। ये वो महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना फरमाया। ये वो वक्त है जब आसमानों में इबादतों के फैसले होते हैं, तकदीरों के लोग पलते हैं और हालात में तब्दीलियां लिखी जाती हैं और अल्लाह के हुक्म से बंदों के अमाल ऊपर ले जाते हैं। शाबान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ खास निगाह करम फरमाता है, गुनाहों से बोझल दिलों को पाक करता है, टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ता है और अंधेरी जिंदगियों में नूर की एक लकीर खींच देता है। मगर अफसोस कि हम में से अक्सर लोग शाबान की कदर नहीं जानते हैं। हालांकि यही वो महीना है जिसमें इबादत करने वाले बंदे रमज़ान की कबूलियत के लिए खुद तैयार करते हैं। यही वो महीना है जिसमें पढ़ी जाने वाली एक तस्वीर इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। यही वो वक्त है जब ज़बान से निकलने वाला एक जिक्र अल्लाह के यहाँ पहाड़ों के बराबर वज़न रखता है। यही वो महीना है जिसमें पढ़ी जाने वाली सबसे अफसल तस्बीह का अजर 70,000 हज और पूरे कुरान के बराबर बताया गया है। सोचे ज़रा, एक ऐसा अमल जो ना ज़्यादा मुशक्क़त मांगता है, ना माल खर्च करने की ज़रूरत है, ना किसी ख़ास जगह या ख़ास हालत का मोहताज है। एक सच्चा दिल, एक झुकी हुई गर्दन और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन चाहिए, और इसके बदले में ऐसा अजर मिलता है जिसका तसव्वुर भी अक्ल को हैरान कर देता है। 70,000 हज और कुरान के बराबर सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से अपने बंदे के लिए एक अजीम ऐलान रहमत है। ये ऐलान इस बात का सबूत है कि अल्लाह अपने बंदों को बहाने बहाने से नवाजना चाहता है। वो चाहता है कि बंदा इसकी तरफ लौटे। वो चाहता है कि बंदा अपनी ज़बान के ज़िक्र से तर होके मुजाहिदा करे, कि बंदा दुनिया की चमक दमक छोड़कर इसकी अब्दी ख़जाने की तरफ बढ़े। माह शबान सबसे बड़ी पहचान है कि ये दिलों को झंझोड़ने वाला महीना है, गाफिल को बेदार करने वाला महीना है, रूठे हुए बंदों को वापस बुलाने वाला महीना है। ये वही महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अमाल बेहतरीन हालत में पेश होते हैं, और ये हमें सिखाता है कि शाबान में हमें अपने अमाल को संवार लेना चाहिए, अपने दिल को पाक कर लेना चाहिए, अपनी ज़बान को ज़िक्र से आरास्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो तैयारी है जो रमज़ान को कामयाब बना देती है। ऐसी तैयारी का सबसे ताकतवर ज़रिया वो तस्बीह है जो शबान में पढ़ी जाए तो 70,000 हज और कुरान के बराबर सवाब का ज़रिया बन जाती है। ये तस्बीह महज चंद अल्फाज नहीं, बल्कि एक रूहानी इनकलाब है। ये गुनाहों को राख कर देता है, ये मायूसी की दीवारें गिरा देता है, ये बद नसीब के ताले खोल देता है, ये दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर देता है, ये आंखों को आंसुओं से धो देती है, और ये रूह को इसके असल मकाम यानी अल्लाह की कुर्बत तक पहुंचा देती है। शाबान की रातों में जब खामोशी छा जाती है, जब दुनिया सो जाती है, जब सन्नाटे में सिर्फ दिल की धड़कन और अल्लाह का नाम बाकी रह जाता है, अगर इन्हीं लम्हों में बंदा इस अफसल तस्वीर को ज़बान पर ले आए तो गोया उसने आसमान से अपना ताल्लुक़ जोड़ लिया। फरिश्ते इसके ज़िक्र पर गवाह बन जाते हैं और रहमत के दरवाजे इसके लिए खुलने लगते हैं। यही वजह है कि बुज़ुर्गों ने फरमाया कि शाबान का ज़िक्र रमज़ान की कबूलियत की कुंजी है। जो शाबान में अल्लाह को राज़ी कर लेता है, रमज़ान में इसकी बख्शिशें यकीनी हो जाती हैं। जो शाबान में अपनी ज़बान को ज़िक्र का आदि बना लेता है, रमज़ान में इसकी इबादत में लज्जत आ जाती है, और जो शबान में ये अफसल तस्बीह पढ़ लेता है, इसके लिए वो आज अजर लिख दिया जाता है जिसका वादा 70,000 हज और कुरान के बराबर सवाब की सूरत में किया गया है। और ये सब अल्लाह के यहाँ सखावत का एक आला नमूना है, एक अदना सा जलवा है, क्योंकि अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में बंदे को वो दे दे जो सारी उम्र की इबादत भी ना दे सके। शबान दरअसल हमें ये पैगाम देता है कि अभी वक्त है, लौट आओ, झुक जाओ, तौबा कर लो और जिक्र में लग जाओ, क्योंकि रमज़ान जो है, रमज़ान से पहले अगर दिल साफ हो गया तो रमज़ान में नूर ही नूर होगा। अगर ज़बान जिक्र से तर हो गई तो रमज़ान में दुआएं कबूल ही कबूल होंगी।
अगर रूह अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गई तो रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खुले ही खुले होंगे। और इस पूरी तैयारी का सबसे मजबूत अशरा वो अफसल तस्बीह है, मजबूत तस्बीह जिसे शबान में पढ़ने वाले के लिए 70,000 हज और कुरान के बराबर सवाब का वादा किया गया है। माह शबान की ये अफसल तस्बीह दरअसल बंदे और इसके रब के दरमियान एक ऐसा रूहानी अमल है जो दिलों के दर्दों को मिटा देता है, जो गुनाहों के बोझ तले दबे इंसान को बिल्कुल हल्का कर देता है और जो मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग रोशन कर देता है। क्योंकि जब इंसान अपने रब का नाम कसरत से लेता है तो इसके दिल से दुनिया की बेकरारी निकलने लगती है और अल्लाह पर कामिल भरोसा पैदा हो जाता है। यही वो भरोसा इसे सुकून देता है, यही भरोसा इसे सब्र अता करता है और यही भरोसा इसे मकाम तक पहुंचाता है। भरोसा उसे इस मकाम तक पहुंचाता है जहां अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कामयाबी बन जाती है। शबान में पढ़ी जाने वाली ये तस्बीह इंसान को याद दिलाती है कि वो अकेला नहीं है, इसका एक रब है जो इसके हाल से भी वाकिफ़ है और इसके मुस्तकबिल से भी, जो इसके आंसू भी देखता है और उसकी खामोश दुआएं भी सुनता है और जो इसके दिल की हर टूटी हुई ख्वाहिश को अपने फजल से पूरा करने पर कादिर है। यही वजह है कि जब कोई बंदा सच्चे दिल से शाबान में इस तस्बीह को पढ़ता है तो इसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतरने लगता है। यही वजह है कि ये घर हर किस्म की आजमाइशों से आज़ाद हो जाता है और वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना सीख लेता है और उसकी ज़िंदगी में वो सुकून आ जाता है जिसे दुनिया के बड़े बड़े ख़जाने ख़रीद नहीं सकते। फिर जब इसे ये बशारत मिलती है कि इस तस्बीह का सवाब 70,000 हज और पूरे कुरान के बराबर है तो उसका यकीन और मजबूत हो जाता है कि वो वाकई एक अजीम ख़जाने से जुड़ गया है। क्योंकि हज जैसी अजीम इबादत जिसके लिए उम्र भर की कमाई खर्च हो जाती है और कुरान जैसी अजीम किताब जिसकी तिलावत दिलों को ज़िंदा कर देती है, इन दोनों के बराबर अजर एक तस्बीह के ज़रिए मिल जाना अल्लाह की एक ऐसी बेमिसाल रहमत का सबूत है जो वो अपने बंदों पर बग़ैर हिसाब किताब के नाजिल फरमाता है। ये दरअसल हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के यहाँ कदर अमल की ज़ाहिरी शक्ल की नहीं बल्कि नीयत की होती है, दिल की होती है, इखलास की होती है। अगर नीयत सच्ची हो तो हर दिल झुका हुआ हो और ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो तो थोड़ा सा अमल भी पहाड़ों के बराबर बन जाता है। शाबान में यह तस्बीह पढ़ने वाला बंदा अपने रब के हुजूर से ऐलान कर देता है कि ए अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरा गमखार है, तेरे सिवा कोई ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके। इरशाद बारी ताला है, मेरी ज़ात की कसम, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरा बंदा मुझसे मफ़रत तलब करता रहेगा मैं इन्हें माफ़ करता रहूँगा। आखिर में समझने की अहम बात यह है कि तौबा की 3 शराइत हैं। अव्वल, आदमी के गुनाह से फुलफौर बाज आ जाना। 2, अपने किए पर नादिम हो जाना और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता इरादा कर लेना। अगर मज़कूरा बातों में से एक भी हो तो हम नामुकम्मल रहेंगे। ये शराइत उस वक्त जब मसीहत का ताल्लुक बंदे और रब के दरमियान हो। अगर वो गुनाह किसी इंसान के मुतल्लिक हो तो इसमें चौथी शर्त यह है कि साहिब हक को इसका हक लौटाया जाए। अल्लाह ताला हमें कसरत इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला के बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन्हें हज करने का शौक़ है लेकिन वो हज और उम्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इतना माल नहीं है, इतनी दौलत, इतने पैसे नहीं हैं कि वो हज कर सकें। और दूसरा, अल्लाह जिसे चाहता है वही हज और उम्रा करता है। यानी अगर पैसा ही हो लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो वो बंदा हज अदा नहीं कर सकता। तो आज आपको जो तस्बीह पढ़ने के बारे में बताऊंगी, अगर आप वो तस्बीह माह शबान में इस तरह पढ़ लेते हैं तो आपको 70,000 हज और कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। इस तस्बीह को पढ़ने से आपको हज भी आ जाएगा। तो नाजरीन, जिस तस्बीह का आपको बताएंगे, इस तस्बीह के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ेगा खुदा इसके ऐब छुपाएगा, इसे खौफ की हालत में और हिसाब किताब के मौका पर परेशानी में आराम बख्शेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। माह शबान के महीने में यह तस्बीह पढ़ने वाले को 70,000 हज और कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। माह शबान के महीने में ये तस्बीह पढ़ने वाले को 70,000 हज और कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। क्योंकि ये माह शबान की सबसे अफसल तस्बीह है जिसे आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ना चाहें तब भी पढ़ लें।
نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی دن کی۔ تو ناظرین، وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے پہلا وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا لطیف یا غفار، یہ 2 نام ملا کر پڑھنے ہیں، اور یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر وہ تسبیح پڑھنی ہے جو ماہ شعبان کی افضل تسبیح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہ ختم ہونے والا رزق دے گا۔ تو شعبان کے مہینے میں روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ایک تسبیح لازمی پڑھیں۔ نہ صرف نام اعمال نیکیوں سے بھرے گا، بلکہ بغیر حج کے یہ 70,000 حج اور قرآن پاک کا ثواب بھی ملے گا، اور رزق میں بھی خوب اضافہ ہوگا۔ اس عمل کو، اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھیں۔ اس کی تلاوت کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مجرب بندہ بن جاتا ہے، اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو 70,000 حج اور قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ تو ناظرین، جب آپ عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، جو نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ محترم ناظرین، خوشی اور غم انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ، نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ کبھی زندگی میں خوشی اور کبھی غم آتے ہیں۔ عیدین کے تہوار، بیاہ کی تقریبات، کسی امتحان میں کامیاب ہونا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا نہ ملنا، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا ملنا، یہ تمام کے تمام خوشی کے مواقع ہوتے ہیں۔ اس طرح کسی عزیز کی جدائی، والدین کا انتقال، کاروباری اعتبار سے کسی بحران کا شکار ہو جانا، یا اچانک زندگی میں کسی بیماری یا پریشانی کا آ جانا، نہ چاہ کر بھی تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی برکت ہے، اور اس میں آپ غلط طریقے سے خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ کرنے سے بچو۔ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورۃ المومنین کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 3 میں فردوس کے وارثوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں لغویات سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور سنن ترمذی میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر زبان کو بے لگام چھوڑ دینا کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ غیبت کرنے، بہتان درازی کرنے اور لذت حاصل کرنے کے لیے فحش گوئی کرنے کی شریعت اسلامیہ میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اپنے لیے اپنے گھر کو کافی سمجھو، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو، اور موت کے بعد آنے والے حالات کو یاد رکھا کرو۔ ناظرین، ماہ شعبان کا یہ مبارک وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور معلوم نہیں کہ ہمیں دوبارہ یہ مہینے نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے آج یہ پختہ نیت کر لو کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو گے،
اور اس افضل تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوگے، کیونکہ یہ وہی لمحہ ہے جہاں سے قسمت کا رخ بدلتا ہے، یہی وہ موڑ ہے جہاں سے رحمت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جو بندے کو اللہ کے خاص قربت تک پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھو، یہ تسبیح صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دل کی اصلاح، روح کی پاکیزگی اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا، اللہ نے اس کو مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔